अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सनम मिर्ज़ा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका आज के न्यू व्लॉग में। और देखिए, मैं ये दिखा रही थी कि पूरा रूम ऐसा फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। ये नहा कर गए, ये टॉवल पड़ी हुई है क्योंकि तबीयत ठीक से नहीं हो रही थी, कल से ही फीवर हो रहा है, तो इसलिए बस करते हैं क्लीनिंग। तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह क्लीनिंग वगैरह यहाँ की मैंने कर दी थी, बस जैसे तैसे हुई। और बस आज मॉपिंग नहीं करी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। और बस अब नहा के, जुमे का दिन है, सबको जुमा मुबारक, नमाज़ पढ़ने चलते हैं, उसके बाद कलाम पाक पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब अल्हम्दुलिल्लाह कलाम पाक भी पढ़ लिया था, नमाज भी पढ़ ली, फारिग हो गए हैं। बस अब जो है पंसूरा पढ़ते हैं और आपको भी कुछ बताएंगे कि कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, उसका क्या सवाब है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बस अब ये कलाम पाक में जो है रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ। तो इस दुआ में दोनों जहान की भलाई तलब की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अक्सर पढ़ा करते थे। तो ये वाली दुआ ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम वफिल आखिरती हसनतुम वकिना अजाबन नार। मतलब ये बहुत मुफीद दुआ है। देखिए, दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ की इसमें भलाई है। और मतलब हमारे जो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अक्सर इसको पढ़ा करते थे। तो ये बहुत छोटी सी दुआ है, मुझे लगता है सबको अक्सर याद भी होती है। तो ये है, आप चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जागते, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके जो है तर्जुमा भी मैं आपको बता देती हूँ। ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी नेकी अता फरमा और आखिरत में भी नेकी अता फरमा और दोज़ख के अज़ाब से बचा। माशाल्लाह, यानी कि दुनिया में भी नेकी, आखिरत में भी नेकी और दोज़ख के अज़ाब से बचने के लिए ये बहुत मतलब जो है छोटी सी दुआ है। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरती हसनतुम वकीना अज़ाबन नार। माशाल्लाह। और बस आज के लिए यही दुआ आपको हमने बताई है, और अगली बार अगले हफ्ते इंशाल्लाह जुमे के दिन और आपको बताते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा, लेते रहिएगा, हम देंगे आपको। तो गाइस, बस अब जो है लंच का टाइम हो गया था। ये मैं आपको दस्तरखान दिखा रही थी। ये अम्मी ने मुझे, कल मैं गई थी ना घर पर, कि तुम जो है रूम में खाती हो तो थाली दस्तरखान पे नहीं रखती, तो अम्मी ने मुझे दस्तरखान दिया, कहा कि इस पर रख करके खाना। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये वाला छोटा है, ऐसा है इजीली हम लोग रख सकते हैं। और ये दही मंगा रहे हैं और ये मैं ले आई हूँ खिचड़ी। आज बस लाइट खाना बनाया है, मुझे भी ऐसा ही हो रहा, घबराहट से हो रही है, मन अच्छा नहीं हो रहा, तो इसलिए बस अब हम लोग लंच करते हैं, चटनी और दही के साथ खिचड़ी खाते हैं। तो अब वक्त हो गया शाम का और ये हमारा चाय का टाइम। देखिए, जैनू भी बिस्किट खा रहा है और हम पी रहे हैं चाय अपनी। तो गाइस, चाय वगैरह माशाल्लाह पी ली थी और बस तबीयत ख़राब है, मुंह ख़राब हो रहा, बुखार हो रहा है, इसलिए आज मैं सोची बेसन के चिल्ले बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, देखिए, बेसन हम लोगों ने निकाल लिया था और ये मैंने प्याज और हरी मिर्च भी कट करके रख ली थी। बस अब मैं बेसन को इसको गूंथती हूँ। रेसिपी मैं आपको शॉर्ट्स में दे दूँगी इसकी। तो फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पर बनना है हमारे चीले, यानी बेसन के पराठे भी हम लोग इनको कह सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो गया ये, मैंने खाया है ना थोड़ा सा, तो और मैं आधे बर्तन मैंने छोड़ दिए, धुलने जा रही थी, क्योंकि बस चीला भी तेज़ हो गया, तवा मेरा ध्यान ही नहीं रहा। और इसके बाद बर्तन वॉश करेंगे। मुंह ख़राब हो रहा था बुखार की वजह से, तो इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा चटपटे बना दिए। ये बड़ा मज़ा सा आ गया। शॉर्ट्स में आपको रेसिपी मैंने दे दी है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। और आज व्लॉग भी नहीं बना पाई, बस पूरा दिन ऐसे ही हो गया। खिचड़ी खाई थी हम लोगों ने और बस लेटे हुए थे। और भाभी पता नहीं है या नहीं है, या ऊपर है, अभी मुझे पता नहीं है। और चीले मैंने कहा ये बना लूँ, उठूँ, मतलब आलकस आ गया लेटे लेटे भी यार। कुछ खाने का मन कर रहा था चटपटा, मुँह बहुत ख़राब है, जायका मुँह का। और बस अब फूफो को भी क्योंकि पसंद है, सबको पसंद है, हमने बना ली। तो गाइज़, वैसे चटपटे वाले चीले तो हम लोगों ने खा लिए, मतलब मैंने तो हाफ़ ही खाया। और ये मैंने अब सिंपल बैटर बोला है, क्योंकि हमारी सिस्टर आलिया आई हुई है और उसको जो है प्याज वगैरह मैंने डाल दी थी, तो वो पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये प्लेन, और ये जैन भी खा लेगा प्लेन वाला जो है। और देखो, ये टूट भी गया।
और यहाँ चाय बन रही, फूफा जी को भी चाय बना के दे दी। तो गाइस देखिए आइला सिस्टर ने रोटियां बना दी, बहुत हेल्प हो गई मेरी। और बस ये है कि बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए थे और बस अब जो है सालन बनाने का रह गया। अंडे मैंने डिसाइड किया है और ये मैंने जो बनाया था अभी बचा है, फिर भी मैं खा लेती हूँ। और मैं ये आटा रखने जा रही हूँ फ्रिज में, उसके बाद हम बनाते हैं अंडे। गाइस मैं बनाने जा रही हूँ एग लबाबदार। आज आपको रेसिपी देती हूँ मैं। तो ये मैंने जो है 2 प्याज़ें ले ली हैं, इसको मैंने अब पीस लेना है, पेस्ट बना रही हूँ। तो गाइस ये पेस्ट मैंने पीस ही रही थी कि देखिए मिक्सी के हमारे ब्लेड टूट गए हैं। मुझे बहुत ऐसे डर लगे, एकदम से धम सी आवाज़ आई और ये अब फेंक देते हैं और बस अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें कढ़ाई में एज़ यूजुअल ऑयल को गर्म कर लेना है। ओहो 10 का। इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और ज़ीरे के बाद ये हमारा पेस्ट जो है प्याज़ों का, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको जो है 1 से 2 मिनट तक मैं अच्छे से भून लूँगी। सिंपल प्याज़ों का ये पेस्ट है। तो गाइस अब हम इसमें जो है ये मसाले, 1 चम्मच में धनिया पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच कर लेंगे। और मिर्च अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप लोग खाते हैं, मैंने तो कम ही रखा है क्योंकि फुप्पो तो इतने शौक से खाते नहीं है, तो मिर्च डालने का कुछ फ़ायदा नहीं है। और बस हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हल्दी से फिर पीला पीला हो जाता है शोरवा। तो हम लोगों ने ये थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भून लूँगी। और नमक मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में ऐड करूँगी। और ये इसको मसाले को अब हमें भून लेना है हल्की। अभी तो मैं तेज़ आंच में भूनूंगी, फिर उसके बाद जब ये पानी खुश्क होने लगेगा हल्की आंच पे, उसके बाद हम लोग भूनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मसाला भूनने लगा है। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी। और ये मसाला भुनना है, लेकिन हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आपने देखा होगा ऐड नहीं करते क्योंकि अम्मी कहती है मछली में और अंडों में जो है ये गर्म होते, और लहसुन अदरक का पेस्ट मैं तो डालती नहीं हूँ, सिंपल ऐसे ही पकाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये लिड लगा करके मसाला अच्छे से भुन रहा है हमारा माशाल्लाह। और तब तक जो है मैंने रसोई की क्लीनिंग कर दी है क्योंकि रोटी भी बन गई है बस अब हमारी। तो ये भी हैंड टू हैंड साफ करके फिर हमारा सारा काम निबट जाएगा। तो अब ये मसाला अच्छे से भुन गया है, बस हमें अंडे फोड़ के इसमें ऐड कर देने हैं अलग अलग। तो ये इस तरह से अंडे भी हमारे ऐड हो गए हैं और देखिए बस इसको हम लोग ढक के रख देंगे ताकि ऊपर से भी ये सिक जाए अच्छे से। यहाँ पर हमारी ये बनकर तैयार हो गई है सब्ज़ी। और बस मैंने 4 अंडे बनाए हैं, वो इसलिए क्योंकि फुप्पो तो खाती नहीं है, तो बस हम लोग ही खाएंगे। और ये देखिए इस तरह से टूट भी गई है मेरे से, लेकिन ये है कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। शोरबे से तो बेहतर ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अब शोरबे से मन भर गया मेरा, तो इसलिए मैं ये अंडा मसाला बना लेती हूँ। और बस अब इसको गैस को हम लोग कर देते हैं बंद और बस क्लीनिंग भी हो गई है और चलते हैं अपने रूम में, दिखाते हैं आपको अपनी चुंगियों का कलेक्शन। बहुत दिनों से हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अब वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी देखिएगा। और गाइस देखिए जैन माशाल्लाह इस तरह से हमारा खड़ा होने लगा है, इसको लेके बस चलते हैं अब अपने रूम में। चलो जैनू। तो फ्रेंड्स बस चलते करते हैं स्टार्ट। और देखिए जैन को ये चला कर दिया है फ़ोन, इसके पापा से मैं बोल रही थी आप ले जाइए, लेकिन वो लेकर के ही नहीं गए हैं, तो मैं फुर्सत से दिखा देती आपको। और ये मैं उसमें बैंगल्स पहन कर गई थी, तो ये भी अभी मैंने रख रखे हैं। और ये मेरे खाली बॉक्सेस भी हैं, सभी आपको जो है ला करके मैं दिखाती हूँ। और जैन देखिए छोड़ेगा नहीं, जैन तो उस पर ही जाएगा, आप कितनी भी कुछ भी दे दीजिए, लेकिन जैन को वही चाहिए होगा जो मम्मी लेगी। देखो आ भी गया वो तो गाइस देखिए यहाँ से हम लोगों ने पूरा ये हटा लिया है चूड़ियों वाला कलेक्शन हमारा, और मेकअप तो हमारा रखा ही है। और आपको इंशाल्लाह देखिए, ओहो जैन ने कर दिया है, बस जैन ने कर दिया है स्टार्ट फैलावा करना। आपसे भी मिलता है इसे हटाते पहले। तो गाइज मैंने जैन को बिठा दिया है यहाँ, क्योंकि हटाना तो था ही उसको 5 मिनट के लिए, नीचे भी क्लीनिंग है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बस आपको मैं ये
देखिए सारा मेरा ये कलेक्शन रखा हुआ है। अब आपको दिखाती हूँ मैं अनबॉक्स करके। तो गाइस शुरुआत जो है यहाँ से करते हैं डेली यूज वाली चूड़ियों से। और देखिए जैन खड़ा हो गया है, देखिए जैनू। और खाली बॉक्सेस भी मैं रखे रहती हूँ, जैसे खाली हो जाते हैं तो मतलब यह है कि काम आ जाते हैं, बाद में भी आप लोग रख सकते हैं कुछ चूड़ियाँ जैसे इसमें। और तो मैं ये दिखा रही थी आपको। सबसे पहले ये मैं हमारी शॉप पे से मैं लेकर के आई थी, ये भी डेली यूज़ के लिए लाई थी, लेकिन मैं अभी डेली यूज़ में इसको नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जैन की वजह से जैन के ही छुप जाती है। और ये आपको उस दिन दिखाई थी, ये भी मैं अभी शॉप पर से ही लेकर आई हूँ। ये वाली अपनी चूड़ियाँ, ये भी मेरी डेली यूज़ की है, ये भी मैंने अभी यूज़ नहीं की है, रखी है न्यू। कहीं आएंगे या जाएंगे जैसे, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है इसको पहनने के लिए, नहीं गुना। अभी फ़िलहाल यही चल रही, बस एक दो और टूट जाए इसमें से, बाकी तो टूट ही गई है, उसके बाद चेंज करेंगे। और देखिए जैनू चिल्ला रहा है बहुत ज़्यादा। तो गाइस बस जैन को भी ऊपर ही ले लिया क्योंकि मैं बच्चा नीचे से ऐसा देख रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने ये वाला बॉक्स दे दिया, ये टूटेगा भी नहीं इसको। तो यहाँ पर ये वाली चूड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी थी, और इसमें भी देखते हैं, ये भी डेली यूज़ की। ओहो देखिए सिर्फ 2 चूड़ियाँ बची है क्योंकि मैं मिला कर पहनती रहती हूँ ना, तो इसलिए ये भी हो गया हमारा। और ये वाली गोल्डन कलर की जो मैंने इसमें की पहन भी रखी है, ये बहुत कम यूज़ होती, तो ये अभी मेरा हमारा जो है आधे से ज़्यादा बॉक्स रखा हुआ है। तो इसके लिए मैं मैरून चूड़ियाँ लाऊंगी और बस मिला के फिर से इंशाल्लाह पहनेंगे ऐसे। और ये वाली मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं, देखिए ये मैंने मतलब इस तरह का सूट भी था एक मेरा, तो ये भी मेरी अभी तक ऐसे के ऐसे ही रखी हुई है। और बस अभी मैं फ़िलहाल जो ये वाली जो मैं नजी बाबा से नहीं लेकर आई थी, मेरी ग्रीन कलर की एक ड्रेस है काही कलर की, उसके लिए ये भी मेरी फेवरेट है। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा सा इसका डिज़ाइन था, मतलब वेलवेट में मैं लाई थी ये वाली। तो ये भी नहीं, जैनू यही ले लो बस, जो है आपके पास उससे खुश हो जाओ। और देखिए देखा नहीं बस, लेकिन मम्मी की चूड़ियों पर अटैक आ गया इसका। और ये वाला जो था ना सेट था, ये पूरा मुझे मुँह दिखाई में मिला था गिफ्ट में, तो ये मैंने आधा जो है फूफो को दे दिया था क्योंकि मेरे साइज़ का है भी नहीं है, लेकिन आधा मेरे पास रखा हुआ है अभी। और ये वाला मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे कंगन्स है, ये मैं नीचे से सेट लाई थी, ये भी मैं अपने शॉप पर से लेकर आई थी। मुझे बहुत ये वाले सेट भी पसंद है, मेरा फेवरेट है। ये किसी भी कपड़ों में मैं मैचिंग करके जैसे आती जाती हूँ, फैंसी वेयर में है पहन लेती हूँ तब भी। और उसके बाद आती है ये वाली। हाँ तो गाइज़ ये वाली भी हमारी शादी की चूड़ियाँ थी, ये मैंने ना अलग अलग कलर के सेटल करके, क्योंकि इतने सारे बॉक्सेस रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, तो जहाँ मैं कहीं जाती हूँ तो गोल्डन भी मेरे पास है और सारे कलर में और मिक्स करके मैं जैसी वैरायटी होती है, जैसा सूट होता है उसके अकॉर्डिंग पहन लेती हूँ। तो मेरी ये वाली भी चूड़ियाँ हैं, देखिए जैन में पिटाई कर दूँगी आपकी। और ये आ जाते हैं विवाह चूड़े पर। चूड़ा मेरा मतलब दूसरा है, लेकिन ये वाला भी मेरा जो वलीमे का मेरा लहंगा था तो ये उसका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा ये सेट था। ये मैंने अभी सेट भी डिस्टर्ब कर रखा है क्योंकि जैसे मैं कहीं आती जाती हूँ तो ये ले लेती हूँ सूट के हिसाब से। ये मैं उस दिन गई थी कंगन में पहन गई थी, इस तरह से ही मैं अलग अलग मैचिंग करके चले जाते हूँ। तो इसकी वजह से अब जैन बिल्कुल नहीं रुकेगा, इसको ये कंगन देना ही पड़ेगा। और इसमें देखिए ये कलीरे वाला था मेरा कड़ा, क्योंकि बस शादी में तो इस तरह के ही पहनते हैं, तो अभी तक ये बस मैंने एक ही बार पहना है। ये उसके वलीमे वाला मेरा रखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखा रही थी। मैं सोचा क्या आपसे शेयर करूँ, ये आपसे शेयर करते हैं। और आप कमेंट में बताया कीजिए कि आपको और क्या क्या मतलब देखना है हमारे पास से, क्या क्या शेयर करें हम आपसे, सब चीज़ें आप बताइएगा। और जब भी मैं कहीं जाती हूँ उसके बाद आने के बाद बॉक्स में ही रख देती हूँ, तो इससे ये होता है कि सारी चूड़ियाँ देखिए मेरी सेफली बिल्कुल पूरी पूरी मिलेगी आपको, रखी रहती है। और डेली यूज़ में तो मैं लगी यूज़ करती, जैनों में पिटाई कर दूँगी। और बस बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें देख के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये मैं दिखा रही थी आपको, ये सेट ना पप्पो ने मुझे वहाँ से कहाँ से दिल्ली से ला करके दिया था, जब अभी सामान लेने के लिए गई थी ना शॉप पे का। तो ये मुझे मेटल वाला ये सेट है, अभी मैंने इसको भी नहीं पहना, ये मेरा रखा ही हुआ है अभी ऐसे ही। तो फ़िलहाल ये भी आपको मैं शेयर कर रही थी। और देखो उसके बाद आपको मैं ये वाला बॉक्स में क्या है मेरा ये भी दिखाती हूँ। ये वाली चूड़ियाँ मेरी, ये भी शादी की चूड़ियाँ थी, ये भी शादी की थी। और ये वाले कंगन जो है हमारे, ये भी फूफो ने मुझे दिल्ली से ला करके दिए थे, बहुत प्यारे से ये कंगन है। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, ये वाले भी मेरे बहुत प्यारे से ये कंगन है। ये लाख वाले जो कड़े होते हैं इस तरह के हैं, ये भी मेरे अच्छे हैं, मुझे फेवरेट हैं, ये भी मैं पहनती हूँ। और ये वाली डेली यूज़ की चूड़ियाँ भी देखिए मीना वाली चूड़ियाँ हैं, ये मुझे फूफो ने दी थी। ये भी अभी साइज़ थोड़ा बड़ा है
कभी ना कभी तो पहनने को मिलेगा ही, लेकिन मैंने संभाल कर रख रखी है ये भी। मैं बिठाए और देखिए जैन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मतलब इसको सब कुछ चाहिए जो भी मेरे पास सामान है। और मैं ये वाला बॉक्स आपको दिखाई दी जैनू, ये देखो, तो इसमें भी मेरी ये चूड़ियाँ रखी हुई हैं। ये लो, ये ले लो आप। तो ये वाले मेरे कंगन है, ये भी मैंने पहने नहीं है। ये कुछ इस तरह के हैं, आपको दिखा रही थी मैं कि ये ऐसे, मतलब ये लटकन वगैरह कुछ ऐसे लगी हुई है इसमें, और ये इस तरह का डिज़ाइन है। लेकिन ये भी खूबसूरत है, ऐसे नहीं है कि बेकार है। और अभी मैंने पहने नहीं है फ़िलहाल इनको। तो ये भी मेरे ये चूड़ियाँ हैं। और ये मेटल वाले जो है ना, हमारी आंटी आती है, मतलब धोबन आंटी जो हमारी लगी हुई है, और जैन को यही चाहिए, ये खोलेगा ज़रूर उसको। तो वो मेरे लिए बॉम्बे गई थी ना, मुंबई, तो वहाँ से ये वाले कड़े लेकर के आई थी वो। तो ये भी मैं डेली यूज़ में पहले यूज़ करती थी, अब नहीं। और ये मुझे फुप्पो ने गिफ्ट दिए थे। मेरा ब्लू कलर का सूट था तो उस पर ये बहुत प्यारे से लगते थे, लेकिन अब मैं पहनती नहीं इनको। और ये वाला है तो इन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे, इसलिए मैंने टूटा हुआ भी रख रखा है। देखिए जैनू के पापा ने ये 4 कड़े मुझे ला कर दिए थे, उन्हें चूड़ियाँ लाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये वाले भी मैंने संभाल कर रख रखा है अभी फ़िलहाल, टूटा हुआ भी। और अब आते हैं सुहाग चूड़े की तरफ। तो मैं ये दिखाई थी, मेरा जो है चूड़ा रेड कलर का है, मैरून नहीं है, रेड कलर का मेरा ये चूड़ा है। और ये भी मैंने अभी ऐसा है कि मतलब पहना ही नहीं है, कहीं आने जाने में भी इस तरह से ज़्यादा पहना ही नहीं गया। ये मेरा रखा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सेट का सेट हुआ, आप देख भी सकते हैं, ऐसे ही है। ये मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया इसको ज़्यादा। और ये वाली 4 चूड़ियाँ जो है इसमें एक्स्ट्रा मुझे नज़र आ रही हैं, और है भी शायद ये एक्स्ट्रा ही। और बस ये चूड़ा था मेरा। उसके बाद अभी और है, अभी और दिखाते हैं आपको। वीडियो देखिए लंबी होती जा रही है, लेकिन अब जो काम छेड़ा है वो पूरा कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। ये वेलवेट में मेरा गरारा है, तो उस पर की ये मैं सेट की थी, मैंने ये चूड़ियाँ मैच की थी। तो ये वेलवेट वाली चूड़ियाँ हैं मेरी, ये मैंने मैच की थी। और अब ये आ गई हैं, ये भी मेरे सूटों की जैसे चूड़ियाँ होती है, ये भी वेलवेट, ये शादी की थी। ये मैंने जैसा आपको बताया था कि अलग अलग करके मैंने प्लेसमेंट इनकी कर दी है। तो मैंने बॉक्सेस में इसलिए संभाल कर रखती हूँ कि जैसे ये वाला डिस्टर्ब हो जाए अगर बॉक्स, तो हम बॉक्स में कर लेते हैं चूड़ियाँ, ऐसी परेशानी नहीं होती है फिर। और उसके बाद अब ये वाली वेलवेट वाली, ये मेरी पिंक कलर की, रानी कलर की मैंने पहनी भी थी उस दिन। तो ये वाली चूड़ियाँ मैं किसी सूट की नहीं है ये फ़िलहाल, ये ऐसे ही है। ये अम्मा ने मुझे दी थी, जो हमारी दादी है, उनकी नानी भी है और मेरी दादी भी है, तो उन्होंने दी थी। और देखिए ये रेड और ग्रीन चूड़ियाँ, ये भी मेरी बहुत यादगार चूड़ियाँ हैं। ये जैनू के पापा ने मुझे जब हमारी शादी नई नई हुई थी तो तब ला करके दी थी कि इस तरह की आप चूड़ियाँ पहना करिए। इनको चूड़ियाँ लाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और बस जब से शॉप हुई है हमारी तो तब से तो ला नहीं रहा है, कम कर दिया। नहीं तो बस हर हफ्ते मुझे चूड़ियों का डब्बा तो ये ला कर ही देते थे, तो मुझे भी चूड़ियाँ पहनने का बहुत अच्छा लगता। तो ये वाली दोनों ग्रीन और रेड वाली चूड़ियाँ इन्होंने मुझे ला करके दी थी। ये भी मेरी अभी रखी हुई है, ये भी मैं कभी कभार पहन लेती हूँ जब मेरा मन बहुत अच्छा होता। और उसके बाद ये वाला बॉक्स अब आपको दिखाते हैं सबसे बड़ा। और देखिए फाइनली जैन ने ये चूड़ियाँ खोल ही दी, ये सक्सेसफुल हुआ। और हम अनसक्सेसफुल हुआ, हम अनबॉक्सिंग कर भी नहीं पाए, लेकिन जैन ने पहले ही कर दी। और ये वाली जो मेरे कड़े वगैरह लाख वगैरह के होते हैं, कांच की चूड़ियाँ नहीं रखती मैं इसमें। तो ये मेरी जयपुरी चूड़ियाँ हैं, ये मैंने ताई अम्मी से, मेरी ताई अम्मी जो है ना जयपुर की चूड़ियाँ वगैरह कपड़ा बेचती है, लाती है, तो उनसे ये ली थी मैंने। तो ये 4 कड़े मेरे इस तरह के हैं। ये डेली यूज़ के लिए मैरून वाले ले रखे हैं, ये भी नहीं पहनती। ये जयपुरी लाख का सेट है मेरा। और ये मेरा मंगनी वाला, देखिए मंगनी में जो मैंने पहनी थी चूड़ियाँ, ये उसका सेट है। और उसके बाद ये वाला, ये मेटल का पूरा, ये चूड़ियों का पूरा सेट था मेरा। ये वाली चूड़ियाँ मेरी जो है चौथी वाले कपड़ों पे थी, तो इनके साथ सेट वगैरह मिला हुआ था मैचिंग का, लेकिन फ़िलहाल बस ये इस तरह से ही मैंने अलग रख रखी है, मैच नहीं कर रखा इसके साथ कुछ भी। तो ये मेरे चूड़ियों का बस कलेक्शन अभी फ़िलहाल लास्ट हो गया है। तो गाइस देखिए, ये सॉरी मैं दिखाना आपको भूल गई थी, ये वाले कंगन जो है मेरे भाभी ने मुझे दिल्ली से ला करके दिए थे। ये भी बहुत खूबसूरत कंगन है, मतलब एक एक हाथ में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के हैं। और ये जैन के पास था बॉक्स, तो इसलिए मैं भूल गई थी आपको दिखाना। मैं ठीक से आपको लगा करके ये दिखाती हूँ अपनी चूड़ियों का कलेक्शन। तो गाइस मैं दिखा रही थी आपको, ये है मेरा पूरा चूड़ियों का कलेक्शन, जो मैं आने जाने में डेली यूज़ में, ये मेरे सारे पार्टी वेयर, शादी वेयर, सारी ही मेरी चूड़ियाँ इसमें आ गई। आ जाओ, कौन है?
और ये बच्चा देखिए आ रहा है, ये समोसे किसने भेजे हैं ये? और इन्होंने हमारे लिए समोसे भेजे हैं, वहाँ पर रख दो, अभी मैं प्लेट लेकर आऊँगी उसमें करेंगे। और बस देखिए इस तरह के काम करते रहते हैं। ये जैन को, इसके पापा को भेज दो, कह दो वो बुला रही हैं। और बस देखिए मैं दिखा रही थी आपको, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप बताइएगा आपको हमारी चूड़ियाँ कैसी लगी। अभी फ़िलहाल मैं और तो न्यू ख़रीद ही नहीं रही हूँ, शादी से मैंने ख़रीदी नहीं है चूड़ियाँ, बस ये वाली ख़रीदी है, एक दो ही बॉक्सेस मैंने ख़रीदी है, बाकी मेरी शादी के ही हैं। और आपको और सेट वगैरह का या ज्वेलरी का कलेक्शन देखना है, हमारे कपड़ों का कलेक्शन देखना है, तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। और देखिए जैन बहुत ज़्यादा उछल रहा है। और अभी मिलते हैं सारा सामान ये अब दोबारा से प्लेस करके, और मिलता है थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ से पूरी देखिए हमने हटा दी है चूड़ियाँ वगैरह, और ये फालतू बॉक्स था तो जैन इससे खेल रहा है। और देखिए जब मैंने चूड़ियाँ निकाली तो मेरी नीयत भी फिसल गई, और मैंने ये चेंज कर ली चूड़ी। ये वाली चूड़ियाँ मैंने रेड और ग्रीन पहन ली है, और जब तक ये टूटेंगी फिर दूसरी पहन लूँगी फ़िलहाल। और मैं ये इस तरह की इसलिए नहीं पहनती हूँ क्योंकि जैन के मतलब लेती हूँ गोद वगैरह में, तो फिर इत्मीनान से लेना पड़ता, एहतियात से, कि चुभती है उसके। और 9:15 का टाइम हो गया, 9:30 का होने वाला है, और ये अभी तक आए भी नहीं खाना खाने के लिए। मैं बुला रही हूँ इनको। तो गाइस लगा लिया है हम लोगों ने अपना मिनी दस्तरखान, और ये देखिए शलजम मैं लेकर के आई हूँ, फूफो ने बनाए थे, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। और ये मैंने अंडा बनाया है, रेसिपी भी दी है आपको। और देखिए 10:30 का टाइम हो गया क्योंकि ये भी बाहर चले गए थे, और फिर मैं बस फूफा के जो है तबीयत ख़राब हो गई थी, एसिडिटी वगैरह हो गई थी, बस उनकी तबीयत होती रहती ऊपर नीचे ऐसी, तो मैं उनको नींबू पानी दे करके आया। और देखिए जैन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, इतना चिल्ला रहा है, वो दादा के पास उसको भेजा क्योंकि खाना तो हमें वो खाने ही नहीं देगा, तो इसलिए बस करते हैं बिस्मिल्लाह, इनको भी बुलाती हूँ मैं और डिनर करते हैं हम। सो फ्रेंड्स वक्त हो गया है 11:15 का, और अभी भाभी भी आई नहीं है, लेकिन माशाल्लाह मौसम तो आज अच्छा खासा ठीक है, रौनक सी है बाहर भी, और मतलब बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।